जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्मबंधने। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मी बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनां देहि मे नित्यं कामेश्वरी नमोस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थसिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परितान परायण सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं कि यदि किसी मनुष्य को अपने घर का जीवित व्यक्ति, उसकी लाश या मुर्दा, उसको मुर्दे के रूप में बार बार देखना, या फिर किसी जीवित व्यक्ति को शव के ऊपर शव यात्रा होते हुए देखना, यदि ऐसा किसी मनुष्य को सपना बार बार आता हो तो यह क्या संकेत होता है? यह हमसे किसी ने प्रश्न किया है। तो मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति या अपने बहुत ही खास मित्र, उसकी हम यदि शव यात्रा देखते हैं या उसका शव देखते हैं कि उसकी शव यात्रा की तैयारी चल रही है, तो मान करके चलें उस व्यक्ति की उम्र बढ़ गई है। उस व्यक्ति के ऊपर कोई घटना घटित होने वाली थी, वो घटना घटित हो गई और वो जिंदा है। यानी कि उसके ऊपर कोई दोष था, उसके ऊपर कोई घात थी, उसके मृत्यु के योग थे, वह मृत्यु के योग टल गए हैं। यदि आपको सपने में चाहे घर का या घर के परिवार का सदस्य या अपना कोई मित्रगण या आपका आस पड़ोसी यदि ऐसा दिखता है तो अब इस सपने में भी दो प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती है। यह सपना यदि आपको 12 बजे से 3 बजे के बीच में आता है तो इसका अर्थ गलत हो जाता है, यानी उसके ऊपर घात होने की संभावना है। और यदि यही सपना सुबह उठते समय ब्रह्म मुहूर्त में आता है, 5 बजे 4 बजे 6 बजे जब उठते हैं, उसके पहले जब हम ये सपना देखते हुए उठते हैं और हम देखते हैं अरे उजाला हो गया, तो फिर मान के चलो उस व्यक्ति की घात थी, वो घात खत्म हो गई। यानी 12 से 3 के बीच में यदि सपना आया तो उसके ऊपर घात होने की संभावना है, उसकी मृत्यु के योग भी हैं, उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। और यदि यह ब्रह्म मुहूर्त में आता है तो मान करके चले उस व्यक्ति की घात खत्म हो गई है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। इसी प्रकार से यदि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते समय कोई भी सपना आए, जैसे शमशान का सपना आ गया कि आप डेड बॉडी को देख रहे हो, चिताओं को देख रहे हो, जलती हुई चिता दिख रही है, या फिर कोई भी व्यक्ति नहीं दिख रहा अपन सब मतलब कहना चाहिए मरे हुए व्यक्ति दिख रहे हैं परंतु उनका कोई चेहरा नहीं देख पा रहे हो, सिर्फ वो उस शैया के ऊपर लेटे हुए जिससे कि शव को उठाया जाता है, बांस के ऊपर लेटे हुए हैं और ढके हुए हैं सफ़ेद कपड़े से। यदि आप ऐसा ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे उठते समय देखते हो तो समझो आपके साथ कोई न कोई शमशान की शक्ति चल रही है, उसका आपको इलाज कराना है, तुरंत उसका इलाज कराना चाहिए ताकि आपके ऊपर उसका प्रभाव न पड़े, अन्यथा निश्चित तौर से आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति आने की संभावना होगी। तो सुबह सुबह 3 साढ़े 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक जो भी सपने आते हैं वह सपने काफ़ी कुछ हद तक कुछ न कुछ अर्थ लिए हुए होते हैं, उनका जीवन में घटना घटित होती ही होती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। जैसे एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि साहब मेरे को खुद को एक कोई सांप है, मैं उस सांप को देख रहा हूँ और वो मुझे डस रहा है और उसने मुझे डस लिया।
और मेरी नींद खुल गई। तो इसका मतलब यह कि जिस व्यक्ति ने ऐसा अपना स्वयं का सपना देखा है कि सांप ने उसे डस लिया और उसकी नींद खुल गई, मान के चले उसकी कोई घात थी, उसके मृत्यु के योग थे, वो मृत्यु के योग पितरों ने टाल दिए हैं। सांप यदि काटता है तो मान के चले पितर आपकी सहायता कर रहे हैं और पितरों ने आपके ऊपर की वो घात को काट करके, सपने में काट करके आपकी घात को ख़त्म कर दिया है। यानी आपके ऊपर मृत्यु तुल्य कष्ट आने वाला था, वो कष्ट आपका ख़त्म हो गया है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा 11,000 श्री सूक्त से श्री महालक्ष्मी की विभिन्न मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और श्री यंत्र की भी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और कमल गट्टे की माला जप करने के लिए महालक्ष्मी के लिए उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और जो कोई व्यक्ति इन चीज़ों को न्योछावर राशि भेंट करके लेना चाहता हो, वह देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। माँ भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी और परम पिता परमात्मा आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे।